अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। तमाम तारीफ़ें खालिक़े कायनात के लिए जिसके दस्ते कुदरत में मेरी और आपकी जान है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम खातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर जिनका दस्ते शफात हम जैसे गुनाहगारों के लिए बख्शिश का बायस बनेगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इटालियन कवानीन अपडेट और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक। हमेशा की तरह कुछ अहम न्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। आज से 96 साल पहले 1924 में जब सल्तनत उस्मानिया का तुर्की में खात्मा हुआ तो ठीक 10 साल बाद 1934 में सोफिया मस्जिद को तगूती ताकतों ने म्यूजियम बना दिया। आज एक बार फिर मर्द कलंदर ने 86 साल की तवील मुद्दत के बाद म्यूजियम को मस्जिद में बदलने के लेटर पर साइन कर दिए हैं और ये मर्द कलंदर तैयब उर्दगान है जिसने इस्लामी दुनिया में एक अहम मकाम बनाया है। जैसा कि आपको शायद इल्म हो, पिछले चंद दिन जो गुजरे हैं इसमें यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और बहुत सारे और मुल्कों की तरफ से तैयब उर्दगान को तनकीद का निशाना भी बनाया गया। लेकिन सब तनकीद के बावजूद तैयब उर्दगान ने इस म्यूजियम जिसका नाम आया सोफिया है उसको ख़त्म करके दस्तखत कर दिए हैं कि इसको मस्जिद में बदल दिया जाए। ये एक बहुत अच्छी खबर थी। ये दस्तखत आज किए हैं उसने और उसके ट्विटर पे ये लेटर मौजूद है जी। तो चलते हैं इटली के कुछ कवानीन के बारे में। जैसे मैं आपको आगाह करता चलूं, आप दोस्तों से गुजारिश है कि बराए करम वीडियो लाजमी शेयर किया करें। आपका 1 सेकंड लगता है और आपके तमाम दोस्तों तक सारी इंफॉर्मेशन बर वक्त पहुंचती रहती है। पिछले दौरे हुकूमत में सल्वीनी ने सियासी पनाह वालों के लिए जो रेजिडेंसी का बनाने की सहूलत थी उसको ख़त्म कर दिया था। और जैसे हमने अपने पेज पे भी शेयर किया, आप सबको पता है कि कल इटली की एक बड़ी अदालत ने इस कानून को दोबारा मंजूर करते हुए पास कर दिया है और अब आप में से जो लोग 6 माह की सियासी स्टे वाली सोजोर्नो है उस पे अपने कमूने से रेजिडेंसा बनवा सकेंगे। ये एक अहम पेशरफ्त हुई है इस कानून में। 2 दिन पहले, जैसे मैंने पहले भी चंद दोस्तों को बताया, 2 दिन पहले इटालियन मिनिस्टर है लाउरा बोल्देरिनी, उसने सेनेट के इजलास में बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया है और इमिग्रेशन के कानून पर तनकीद करते हुए उसने गवर्नमेंट से ये अपील की है कि ये जो 31 अक्टूबर वाली शर्त रखी है आपने, इसको खत्म करें। बराए करम, ये कहाँ का कानून है कि 31 अक्टूबर के बाद जिसकी सोजोर्नो खत्म हो रही है वो तो पेपर अप्लाई कर ले, लेकिन जिसकी 30 को खत्म हुई है वो रह जाए। तो लिहाजा उसने बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए गवर्नमेंट को सेनेट के इजलास में तमाम मेंबरान से ये अपील की है कि इस 31 अक्टूबर जो कानून है इसको खत्म किया जाए। और इसके साथ साथ उसने ये भी कहा है कि इमिग्रेशन को तमाम सेक्टर के लिए खोला जाए। ये कहना है लाउरा बोल्देरिनी का। और उसने एक बड़ी मिसाल भी दी है। उसने कहा कि जैसे एक तेज रफ्तार ट्रेन जो है वो अपनी मंजिल की तरफ जा रही हो और रास्ते में उसकी जंजीर खींच दी जाए ताकि वो रुक जाए क्योंकि वो वक्त से पहले पहुंच रही है। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है कि ट्रेन को वक्त से पहले पहुंचने से रास्ते में रोक दिया जाए। ये एक तनकीद का तंजिया निशाना भी था उसका गवर्नमेंट की तरफ। तो जैसे इमिग्रेशन की बात चल रही है तो इमिग्रेशन के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जैसे पिछले दिनों में मैंने कुछ दोस्तों को बताया भी है, मेरे जो हमारे इमिग्रेशन एक्सपर्ट है वकील, उससे भी मेरा राब्ता हुआ है। तो उसने भी ये वाज़ह किया है कि जो लोग चेरका लवोरो वाली सोजोर्नो अप्लाई करना चाहते हैं जो कि बगैर कुंत्रातों के है, उनके लिए किसी किस्म का उस वक्त कुंत्रातो नहीं होना चाहिए उनके पास। अगर वो कहीं काम कर रहे हैं तो जब वो सोजोर्नो का दोमांदा करेंगे चेरका लवोरो वाली का, तो उन्हें वो कुंत्रातो खत्म करना होगा। उनके पास कोई चलता हुआ कुंत्रातो नहीं होना चाहिए ताकि वो अपनी जो इमिग्रेशन है चेरका लवोरो वाली वो जमा करवा सकें। और इसके साथ
उसने ये भी बताया है कि जो चरका लवोर वाली सजोरनों के लिए 31 अक्टूबर से पहले घरेलू कामकाज का और ज़रायत के कामकाज का उनके पास सबूत होना जरूरी है। और एक वाज़ेह चीज मैं आपको करता जाऊं दोबारा तमाम दोस्तों को कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद जिनकी सजोरनों खत्म हुई है या हो रही है, वो लोग इमिग्रेशन बंद होने से पहले पहले ये चरका लवोरो वाली सजोरनों जमा करवा सकते हैं। और ये सजोरनों बेशक उन्होंने पहले रिन्यू करवाई हो, 2 दफा 3 दफा रिन्यू भी करवाई हो, जैसे हमारे अजीलों वाले लोग हैं, सियासी पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने 6-6 माह वाली रिन्यू भी करवाई है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो उस वक्त जो ये परमेसो दी सजोरनो है आपकी स्कादूतो हो गई हो, खत्म हुई हो, आपने रिन्यू करवाने के लिए दुमानदा ना किया हो और ना ही आपके पास किसी किस्म का रचीबूता हो। तो इस शर्त को मद्देनजर रखते हुए आप जो है वो इमिग्रेशन चरका लवोरो वाली सजोरनो जमा करवा सकते हैं। बाकी जो कुंत्रातो वाली सजोरनो है उसकी बहुत सारी वीडियो जो है वो मैंने आप तक पहुंचा दी हैं और उसके साथ उसकी तफसील भी आपको बता दी है। एक और चीज हुई है, कल शाम 9 जुलाई को एक ऑनलाइन मीटिंग हुई है जिसमें ज़राअत की मिनिस्टर जो है सिन्योरा तेरेसा बेलानोवा और उसके इमिग्रेशन के मुतलका जो मिकेले दी बारी और मातेओ माउरी जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने शिरकत की है। इस मीटिंग में मिकेले दी बारी ने वाजे किया है कि इस वक्त तक तकरीबन 1 लाख जो है लोग उनके दुमानदे हो चुके हैं। इनमें 93,371 लोग जो हैं उनके दुमानदे फाइनल हो गए हैं और इनमें से 81,674 लोग जो हैं वो डोमेस्टिक कुंत्रातों जो लोगों ने लगाकर इमिग्रेशन जमा करवाई है और इनमें तकरीबन जो है 11,697 लोग जो हैं उन्होंने लवोरो सुबुर्दीनातों के जो दुमानदे हैं वो किए हैं। ये मिकेले दी बारी की तरफ से ब्रीफ किया गया है मीटिंग को और उसके साथ उन्होंने जितनी अब तक दुमानदे हो चुके हैं कल शाम तक वो तादाद भी वाजे कर दी है। आगे चलते हैं अगले सेशन की तरफ। आपसे बराए करम गुजारिश है वीडियो लाजमी शेयर किया करें भाई, तमाम दोस्तों तक जो आपके जितने साथ हैं फेसबुक में तमाम तक मालूमात बर वक्त पहुंचती रहें। कोरोना वायरस की वजह से एक जो संगीन सूरत हाल हुई है उसमें आपको शायद तमाम दोस्तों को इल्म हो, 2 फ्लाइट्स को मालपेंसा से और रोमा से वापस कर दिया गया है। और ये रोमा में कतर एयरलाइन जो आई है आपने सुना होगा पिछले दिनों, उसमें बांग्लादेश के बहुत ज्यादा लोग शामिल थे। तो इस कोरोना की जो संगीन सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए जो मिनिस्टर हैं उन्होंने 13 मुल्कों पर पाबंदी लगा दी है। इन 13 मुल्कों में से लोग जो आएंगे इटली के लिए या वहां से ट्रांजिट करके आएंगे उनके लिए इटली ने अपना दाखिला बंद कर दिया है। आपका कोई दोस्त या आपका कोई जानने वाला अगर इन मुल्कों से ट्रांजिट लेके आ रहा हो या इन मुल्कों से आ रहा हो तो उसको ये बता दें। इन मुल्कों में शामिल हैं अर्मीनिया, बहरीन, बांग्लादेश, ब्राजील, बोस्निया, चिली, कुवैत, नॉर्थ मैसेडोनिया, मालदीव, अमान, पनामा और पेरू के बाद डोमिनिका रिपब्लिका भी इसमें शामिल हैं। ये 13 मुल्क हैं जिन पर इटली की गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है। इनसे आने वाली तमाम जो फ्लाइटें हैं उनसे लोगों को वसूल नहीं किया जाएगा बल्कि वापस कर दिया जाएगा। चलते हैं अगले सेशन की तरफ जो कि बोनस का है। बोनस के हवाले से बात करते हैं तो कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो लोग घरों में रहे और इस सूरत हाल में जिन खानदानों के बच्चे उनके साथ थे उनकी बच्चों की देखभाल के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है और इसको ऐड किया है उन्होंने बेबी सिटर के बोनस में। वो खानदान जिनके बच्चे जो हैं घरों में रहे लॉकडाउन के दरमियान या भी हैं, उनके दादा दादी या नाना नानी ने उनकी खिदमत की या उनकी देखभाल की, तो उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 600 यूरो से 1200 यूरो तक का बोनस जो है वो रखा गया है। और ये बोनस बेबी सिटर ही की कैटेगरी में आएगा। जो लोग
जिनके खानदान में बच्चे थे और उनके साथ अगर उनके वालिदैन रह रहे हैं, माँ दादा दादी या नाना नानी, वो ये बोनस अप्लाई कर सकते हैं, इस बोनस से फायदा उठा सकते हैं। एक और अहम बोनस है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपसे गुजारिश है बार बार कि आप बराए करम वीडियो लाजमी शेयर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पैगाम पहुंचता रहे। जी, अगले बोनस की तरफ चलते हैं। इस बोनस का नाम है कंप्यूटर वेंती वेंती, दुए मिला वेंती। अगर आपने कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट लेना चाहते हैं तो आपको एक बोनो की शक्ल में 500 यूरो का बोनस दिया जाएगा। और इस बोनस का हासिल करना किस तरह मुमकिन है वो मैं आपको बताता हूं। जिस बंदे का या फैमिली का इजे 20,000 यूरो से कम है वो लोग ये बोनस अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जिन लोगों का 20,000 यूरो से ऊपर है इजे, उनके लिए जो 200 यूरो का बोनस है वो रखा गया है। तो जो दोस्त यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में हमारे स्टूडेंट भाई पढ़ रहे हैं, या जो फैमिली में भी लोग कोई भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत सुनहरी मौका है। 500 यूरो तक उनको ये बोनस दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें इंटरनेट कनेक्शन और मॉडेम की खरीदारी भी शामिल है, वो भी आप जो है खरीद सकते हैं। जी, आगे चलते हैं। एक बोनस है बोनस बोलेते। ये मैं आपसे शायद पहले भी पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये जो बोनस है इसकी आखिरी तारीख, बोनस सोशियाले भी से कहते हैं, याद रखें। बहुत सारे दोस्त मुझे बाद में मैसेज करके नाम पूछते हैं, लिंक मांगते हैं, तो मैं आपको अभी वाजे करता जाऊं, आपको याद रहे बोनस बोलेते या बोनस सोशियाले की आखिरी तारीख जो है वो 31 जुलाई है। याद रहे ये बोनस कोरोना की वजह से उन खानदानों के लिए रखा गया है जो कि मुश्किलात का सामना रहा है जिनको, और इस बोनस को हासिल करने के लिए वो लोग अहल हैं जिनका इजे 8,265 यूरो से कम है। वो अपने बिजली के बिल, गैस के बिल और पानी के बिल पर ये स्कोंतो जो है, रायत जो है वो ले सकते हैं। इसके साथ जिन लोगों के 4 बच्चे कारी को हैं, उनके यानी उनकी जो है लवोरों में उनके कारी को हैं बच्चे और फैमिली 4 बच्चे हों और उनका जो इजे है वो 20,000 यूरो से ज्यादा ना हो, वो भी इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। ये जो बोनस बुलेते हैं ये आपने अप्लाई करना है जहां पे आप रह रहे हैं, वहां पे आपके कमूने से इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, या इसकी जो काफ के दफ्तर हैं वो भी आपका ये बोनस अप्लाई कर सकते हैं। ये बोनस बुलेते या बोनस सोशियाले इसका नाम है। जी, ये थी आज की कुछ अहम अपडेट्स जो मैंने समझा कि आप तक पहुंचा दूं, और साथ साथ मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि प्रोग्राम का जो एक दिन है मुकर्रर, वो देख रहा हूं कि वो सोमवार की शाम को बेहतर है या जुमे की शाम को। तो आज हमने ये भी ट्राई की कि हमारे कितने भाई जो इस वक्त फारिग होते हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। तो अगले आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जुमे की शाम को या फिर सोमवार को मैं आपको पहले इतला कर दूंगा। जी, आज आपके सवालों की तरफ चलते हैं। जितने दोस्तों के सवालात आ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि वीडियो लाजमी शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों तक मालूमात पहुंचती रहें। और जो आपका सवाल अगर ऊपर गुजर जाए, जब आप सवाल लिख रहे होते हैं उसी वक्त उसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया करें और दोबारा पेस्ट कर दिया करें ताकि आपका दोबारा सवाल जो है वो मैं ले सकूं। सर, कंप्यूटर वाला बोनस कहां से अप्लाई होगा? आमिर मुमताज साहब लिखते हैं भाईजान इसका आज ही जो है ऐलान हुआ है, और मैं कुछ चीजें आपको वाजे करता चलूं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जो आपने बोनस बताए हैं, जैसे मैंने आपको बोनस वकांजे बताया था वो बोनस मुझे मिल चुका है, बहुत सारे दोस्तों को मिल चुका है। असल में मसला ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बर वक्त जो है इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। ये आज ही इसका ऐलान हुआ है और ये अगले चंद दिनों में गज़ेता ऑफिशियाले में भी आ जाएगा और इसका तरीकाकार भी वाजे हो जाएगा कि ये बोनस कोंतो जो है ये डायरेक्ट आपको कंप्यूटर की शॉप से मिलेगी, बोनो जो है या आपके मोबाइल में आएगी या इम्स के ऑफिस से मिलेगी। इसका वाजे तरीकेकार अगले चंद दिनों में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बोनस दियाबेती जो ज़ेबातीस शुगर के मरीज हैं
उनको भी इंशाल्लाह ये बोनस लाजमी मिलेगा। गवर्नमेंट ने इसकी तस्दीक की है, लेकिन मैंने थोड़ा आपको एडवांस बता दिया, जल्दी बता दिया। अभी वो गज़ेटा ऑफिशियले में आएगा, गवर्नमेंट की तरफ से पास हो चुका है, और उसके बाद वो अपने डॉक्टर के जरिए या इम्स के ऑफिस में डायरेक्ट या उनकी वेबसाइट के जरिए आप अप्लाई कर सकेंगे। मैं आपको दोबारा बताता जाऊं, मेरा मकसद यही होता है कि आपको बर वक्त मालूमात पहुंच जाए। शायद वो थोड़ी जल्दी होती हैं, लेकिन इससे आपका जो है स्कदेंजे जो होते हैं, डेट खत्म हो जाती है बोनस की, उसमें आपका नुकसान नहीं होता। आप जो है उसको बर वक्त अप्लाई कर सकते हैं। मुमताज साहब का ये सवाल था। आगे हमारे भाई हैं, सवाल लिख रहे हैं जुनेद अरशद साहब, सर 2 दोस्त मिलकर पेपर अप्लाई कर सकते हैं? जी, 2 दोस्त मिलकर उनका खुद जो है 27,000 यूरो होना चाहिए, उनकी रिहाइश एक जगह पे होनी चाहिए, एक घर में एक स्टातो दी फैमिलिया या उसी घर में उनका रेजिडेंस होना चाहिए। जो अनाग्राफे ऑफिशियो है उसमें उन दोनों का नाम होना चाहिए, तो वो दोनों मिलकर 27,000 यूरो का खुद करके एक बंदे के कागज जमा करवा सकते हैं। अगले सवाल लेते हैं। फहद अली साहब लिखते हैं जिनका कमीशन हुए थे वो कब होंगे? जिनके कमीशन होने थे वो कब होंगे? जी फहद भाई, ये जो आपके कमीशन हैं, जैसे मेरा ख्याल आपका जीलो वाली सजोनों के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसकी अपॉइंटमेंट जो पिछली खत्म हो गई थी, नई अपॉइंटमेंट जो है उसका आपको इतला दे दी जाएगी। आप जो अपने मुतलका इदारे जहां पे रह रहे हैं या जिस ईमेल के जरिए आपने अप्लाई किया था उसमें आपको ये आगाह कर दिया जाएगा, या वहां पे जैसे बहुत सारे दोस्त कारितास में या दूसरी जगहों पे हैं, वहां से आप मालूम कर सकते हैं। जी अगले भाई हमारे लिखते हैं, भाई साहब खुद के बारे में बताएं, सिर्फ मियाँ बीवी हो तो खुद कितना का होना चाहिए? नवाब नूरुल्लाह साहब पूछते हैं। मेरे भाई, एक फैमिली में एक बंदा काम करने वाला हो, उसके साथ छोटे बच्चे हो या मिसेस हो, बंदा एक काम करने वाला हो तो उनका खुद 20,000 यूरो का होगा। कई दफा मैं वाजे भी कर चुका हूं, स्क्रीनशॉट भी भेज चुका हूं, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्टेरो दल इंटरनो की वेबसाइट की तरफ से आपको बताया गया था, वो भी मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज चुका हूं। जी साजिद अली साहब पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नेशनलिटी के बारे में कुछ बता दें। जी भाईजान, अभी तक पिछली प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि जो कि एक मूवीमेंटो सेंसा चितादिनांजा इतालियानी है, उसकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ को अपील की गई है और उनको ये कहा गया कि 4 साल से ये टाइम खत्म करके 1 साल का किया जाए और 250 यूरो से खत्म करके इसको फीस भी जो है वो भी कम की जाए। तो देखें अगली जो भी सूरत हाल हो, गवर्नमेंट इस पे क्या डिसाइड करती है। फिलहाल तक इस वक्त तक 4 साल का कानून है। जी हमारे भाई आगे लिखते हैं, मुसद्दक शाही साहब, सर चिरका लगोरो के बाद खुद की लिमिट जितनी भी हो चल जाएगी? जी बिल्कुल, उसके बाद जब एक दफा आपको सजोरनो मिल जाएगी चरका दी लगोरो वाली 6 महीने की, उसके बाद आप उसी शोबे में काम तलाश करेंगे। वो काम होगा घरेलू कामकाज या ज़राअत का, तो उसके बारे में बाद में जो आपको कॉन्ट्रैक्टो मिलेगा वो उसमें किसी किस्म की उम्मीद है कोई रेदितो की शर्त नहीं होगी, ठीक है। और ना ही ये होगा कि इस बंदे के पास कार्ता सजोरनो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी उम्मीद है इसमें ऐसी कोई चीज नहीं होगी। जी अगले सवालों की तरफ चलते हैं। हमारे भाई लिख रहे हैं, हाजी खुरम अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई। एनएफ पिछले 2 सालों की अप्लाई एएनएफ पिछले 2 सालों की अप्लाई की है। इम्स ने दोमांदा आपको जैसे उनकी किस्तें हैं, जैसे उन्होंने बताया है, किस्तों के जरिए ही मिल सकते हैं। जी हमारे भाई लिखते हैं, जाहिद गिल साहब, भाई जी फैक्ट्री के बारे में बता दें। गिल साहब, जो हमारी मिनिस्टर है लाउरा बुल्देरीनी, उसने बहुत दबंग तकरीर की है सेनेट में और बड़ी अपील की है। उम्मीद है बहुत सारी तंजीमें उसके साथ खड़ी होंगी, तो उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में हो सकता है 19 जुलाई को एक नया सर्कुलर आए या हो सकता है उसके बाद, तो उम्मीद है इंशाल्लाह काफी पॉजिटिव चीजें आएंगी इसमें। जी हमारे भाई लिख रहे हैं, जोएब रसूल साहब, सर कोई बंदा 6 मंथ वाली सजोरनो पर गया हो तो वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता है मार्च से पहले अगर आ गया हो? जी अगर आप 8 मार्च से पहले हैं, इटली में मौजूद हैं, तो आप जो है वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं जोएब साहब। उसमें उम्मीद है इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा। गवर्नमेंट का कानून ये है कि 8 मार्च के बाद
आपने इटली ना छोड़ा हो, आप इटली के अंदर रहे हों। जी उसके बाद भाई हैं हमारे, भाई भी देखें, भाइयों को जवाब दे देते हैं साथ, बहुत सारे तो हमारे भाई भी अब वकील बन चुके हैं, बहुत खुशी है। अच्छा जी, हमारे चौधरी आकिब साहब लिखते हैं 9500 ईजे है और 4 बच्चे ईजे में कारी को हैं तो बोनस बुलेते अप्लाई कर सकते हैं। जी बोनस बुलेते ये मेरे सामने पड़ा है जी, इसमें 8,265 यूरो जो है वो जिन लोगों का ईजे है वो अप्लाई कर सकते हैं, या जिनके 4 बच्चे हैं और 8,265 यूरो से बेशक ज्यादा भी है, यानी 20,000 से ज्यादा ना हो। आप एक चीज याद रखें, वो और उनके 4 बच्चे कारी को हों तो वो भी बोनस बुलेते, गैस, लूचे और अक्वा का जो है पानी, गैस, बिजली का अप्लाई कर सकते हैं। जी मेरे भाई लिखते हैं जब तक नेशनलिटी नहीं मिले क्या खुद जरूरी है? मोहसिन मलिक साहब, जी भाई, जब तक नेशनलिटी नहीं मिलती उस वक्त तक खुद जरूरी होता है। जमा करवाते वक्त आपने 3 खुद लगाने होते हैं और उसके बाद ये डिपेंड करता है परफितूरे पे। मैंने 3 खुद जमा करवाए थे लेकिन बाद में भी मुझसे मेरे कस्तूरे ने 2 खुद और मांग लिए थे, तो ये डिपेंड करता है आपके जो जहां पे आपका परफितूरा है। तो कोशिश करें कि जो है अपना काम रेगुलर रखें और आपका रेजिडेंसा जो है वो खत्म नहीं हुआ होना चाहिए, 10 साल वो रेगुलर होना चाहिए। जी मेरे भाई आगे लिखते हैं सर 2 दोस्त मिलकर अप्लाई कर सकते हैं। जुनेद अरशद साहब मैंने बता दिया कर सकते हैं। आरिफ मेहदी साहब लिखते हैं भाई जी प्रतीता ईवा पे काम भी हो तो वो लोग दोनों साइडों पे दुमानदा कर सकते हैं। जी प्रतीता ईवा पे भी काम हो और दूसरी साथ कुंत्रातो लगाकर भी आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें, मैं थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे देता हूं, जिन महीने आप इमिग्रेशन जमा करवा रहे हैं वो प्रतीता ईवा जो है वो फतूरे अगर डिक्लेयर आपका काम थोड़ा हो, समझ गए होंगे आप, तो वो बेहतर है। जी आगे मेरे भाई लिख रहे हैं वकास अकरम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, मेरी फैमिली और 3 बच्चे साथ रहते हैं। इटालियन पासपोर्ट ने मेरा खुद 20,190 है, क्या सॉरी ऊपर जाने लगा था जी, मैं अप्लाई कर सकता हूँ? आप मेरी फैमिली में 3 बच्चे साथ रहते हैं और मेरा भाई भी अप्लाई कर सकता हूँ। मेरा भाई भी है लेकिन वो दूसरे शहर में रहता है, इसका खुद मिलाकर 27,000 कर सकता। जी पहली बात तो है कि अगर आपके घर में आपका जो फैमिली है अनाग्राफे में, उसमें सिर्फ आपकी फैमिली है, रेजिडेंस आपके हैं 3 बच्चों के, मिसेस का और आपका, तो आप 20,000 से कर सकते हैं। अगर आपके भाई का भी वहां पे रेजिडेंसा बना हुआ है और वो रहता दूसरी जगह पे है तो फिर आपको 27,000 करना होगा। आप बेशक दूसरी जगह पे भी वो रहता है, आप उसका खुद मिलाकर दुमानदा कर सकते हैं एक बंदे के लिए। जुनेद रजा साहब लिखते हैं सर जी प्लीज इंफॉर्मेशन दें, मैं डोमेस्टिक अप्लाई हुआ है 1 मंथ हो गया है लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं आया, कोई पता हो कितना टाइम? जी मेरे भाई जो मैक्सिमम टाइम है वो मैं आपको बताता चलूं, जो शुरू होगा वो है 15 अगस्त के बाद, जब मुकम्मल तौर पर दुमानदे जमा होने बंद हो जाएंगे। उसके बाद मैक्सिमम जो ज्यादातर प्रफतूरे हैं इस पे रेगुलरी वर्क शुरू कर देंगे, तो उसके बाद ज्यादा लोगों की अपॉइंटमेंटें आएंगी। हमारे पास 4 मिनट हैं अभी। जी अगले सवाल लेते हैं आपके। अब्बास माही साहब लिखते हैं इमिग्रेशन अप्लाई करने के बाद पहले कार्ड कितने साल का मिलेगा? बहुत सारे भाइयों का सवाल है। जैसे मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया है कि इमिग्रेशन जब आप अप्लाई करते हैं उस वक्त ये डिपेंड करता है कि आपके पास कॉन्ट्रातो कितनी देर का है और आप कितने घंटे डिक्लेयर हैं। तो अगर आपका कॉन्ट्रातो जो है वो 1 साल से ज्यादा होगा, 2 साल 3 साल का होगा या इंदी टर्मिनातो होगा, और आपका जो जितने घंटे हफ्ते में काम कर रहे हैं मिनिमम 4 घंटे है, अगर आप 6 घंटे या 7 घंटे हफ्ते में काम कर रहे हैं तो उम्मीद है ये आपको 6 माह से ज्यादा भी मिल सकती है, 1 साल की भी मिल सकती है। ये 6 माह की जो मुद्दत है वो मिनिमम है, आप समझ रहे मेरी बात? 6 माह से ज्यादा मिल सकती है अगर इन जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो अगर आपके पास हो, मद्देनजर उनको रखते हुए। गोंदल साहब लिख रहे हैं, उमर गोंदल साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा यूनान से इटली के का पास हुआ है, यूनान से इटली का क्या पास हुआ है। आज मैंने कैंप वालों से पूछा है कि मैं कब तक जाऊंगा, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इटली अभी बंद है, नहीं लेकर मुझे बताइए कि कब तक चला जाऊंगा। देखिए जी, यूनान ने तो जो एयरपोर्ट है अपने खोल दिए हैं।
अगर इटली से आपको कोई फ्लाइट या कोई जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं मिल रही, तो शायद इटली की वजह से नहीं मिल रही। यूनान में मैंने पिछले दिनों देखा है, बल्कि कल की न्यूज़ पे भी लिखा हुआ था कि उन्होंने बहुत सारी फ्लाइटों को वेलकम किया है। जी भाई यासर चौधरी साहब लिखते हैं, जी यासर चौधरी साहब आप मुझे प्लीज़ उस पर मेरे जो पर्सनल ऑफिशियल पेज है शाहिद मलिक एनालिस्ट का, उस पर मैसेज कर दें मैसेंजर में। मैं यासर चौधरी साहब आपको लिंक जो है ज़ेबा 30 के मरीज़ का लिंक बोनस का, वो वहाँ पे आपको सेंड कर दूंगा। जी हमारे भाई लिखते हैं ज़ीशान खान साहब परफतूरे कब ओपन होंगे? भाईजान अभी तक मैक्सिमम परफतूरे जो हैं वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, या वो लोग जिनकी अपॉइंटमेंटें थी ऑलरेडी वो लोग अपॉइंटमेंट पे जा रहे हैं। आप अपने परफतूरा में जहां पे आप रह रहे हैं वहां आप राब्ता करें और उसके बाद फोन करके राब्ता कर लें या चले जाएं, तो आपको मालूम वो बता देंगे कब तक वो काम शुरू कर देंगे। अपने हमारे खान साहब लिखते हैं, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे पास अजीलो पोलिटोको वाली 5 साल की सोजोर्नर 28 अगस्त 2020 को मेरे पास इतालिया में पूरे हो जाएंगे अगर मैं पासपोर्ट के लिए दुमानदा करूं। जी आप 5 साल बाद दुमानदा पासपोर्ट के लिए कर सकते हैं सोहराब खान साहिब। जी हमारे भाई लिखते हैं, सर चौधरी आकिब साहब जो कि बोनस है 100 per 10 रिस्टोरेशियोने काजे वाला अप्लाई होगा। मैं जून में फतूरे बनवाए हैं स्पेजा के। जी चौधरी आकिब साहब ये जितने आपने फतूरे बनवाए हैं उन पे ही ये लागू होगा, लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको वाजे करता जाऊं कि ये बोनस जो है मुख्तलिफ परसेंटेज से है। इसमें जो घर के स्कालदामेंटों का काम है वो तकरीबन 90% है, जो बिजली और गैस का काम है वो भी 90% है, जो रंग का काम है वो 60% आपको वापस होगा, और अगर आपने पैनलों सोलारे लगाई है, स्लेटें लगाई हैं सूरज की जो शमसी तवानाई वाली हैं, वो 100% आपको वापस होंगी। तो ये बोनस का मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, आप पहले क्लियर कर लें। और ये बोनस जो है आपको आपके फतूरे हैं ये स्कॉन्त्रीनो है उसके जरिए भी वापस होगा, और आप अपने बैंक से भी या किसी एजेंसी से भी इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जी हमारे भाई लिख रहे हैं आगे, पाकिस्तान से कब फ्लाइट स्टार्ट होंगी? खादिम शाह साहब बहुत अफसोस से कह रहा हूं कि आज यूरोप के बाद और यूके के बाद अमेरिका ने भी पीआईए पर पाबंदी लगा दी है। पीआईए की फ्लाइट थी जो पाकिस्तान से स्पेशल आ रही थी, तो यूरोप में भी पाबंदी लग गई है, यूके में भी पाबंदी लगी, और आज अमेरिका ने भी जाली जो पिछली हुकूमतों ने या पता नहीं किस किस लोगों ने, हर इदारे ने मिलकर जाली लोगों के जो लाइसेंस बनाए हुए थे, एग्जाम किसी ने और पे बैठ के दिए थे और डिग्रियां किसी और की थी, उनके जो जाली लाइसेंस है उनकी वजह से हमारा जो सर है वो शर्म से झुक गया है पाकिस्तान का तमाम दुनिया के आगे। इस मामले को अच्छे तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था। मैं किसी सियासी पार्टी पे तनकीद नहीं करना चाहता, मेरे लिए मैं सब न्यूट्रल हैं सब, लेकिन इस वक्त जो मामला उठा है हमारे जो इस वक्त दुनिया के सामने ये हालात बने हैं, उस वजह से आज अमेरिका ने भी पीआईए को बंद कर दिया है। कोशिश करें आप ट्रैवल एजेंट से रब्ता रखें, कोई तुर्किश एयरलाइन या एमिरेट एयरलाइन जो है वो अगर जा रही हो तो उसकी मालूमात आपको मिल जाएगी। कतर एयरलाइन भी अभी तक पाकिस्तान मेरे ख्याल वो भी नहीं जा रही, बंद है। शाहिद इकबाल साहब लिखते हैं, सर मेरे ईजे जो है 700 हैं और मैं गैस बिजली बोनस। जी भाई आप अप्लाई कर सकते हैं 8,265 यूरो से, जिनके ईजे कम हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेजबान शाहिद मलिक को इजाजत दीजिए। अपना, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह।